हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को ले रहे होंगे, क्लासेज के साथ साथ अपने जो नोट्स हैं उनको भी साथ में कंप्लीट कर रहे होंगे। और अपना जो बेसिक मैथ्स का जो भी बैच चल रहा है उसमें से बेसिक मैथमेटिक्स जिसकी कमज़ोर है वो सभी बच्चे या साथी जो भी हैं अपनी मैथमेटिक्स का जो भी उनका कंटेंट है उसको पूरी तरह से क्लियर कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, हमने इससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, 2D पढ़ ली है और 3D। आज पढ़ेंगे एंगल्स, जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होता है कोण, वो सारे कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल्स, कोण जिसको हिंदी में कोण कहते हैं। कोण अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है, मतलब एंगल जो होते हैं वो कई प्रकार के, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेटा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट होता है हमारा न्यून कोण। कौन सा होता है बच्चों? न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, सेकंड होता है हमारा समकोण, जिसे हम राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल मतलब समकोण हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट होता है फोर्थ हमारा सरल कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। वृहत कोण नेक्स्ट होता है बच्चों, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल भी हम कहते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों संपूर्ण कोण, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट होता है शून्य कोण, 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बच्चों? 0 डिग्री का एंगल। उससे अगला होता है हमारा पूरक कोण, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट होता है संपूरक कोण, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। उससे नेक्स्ट होता है आसन्न कोण, जिसे एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। उससे नेक्स्ट होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये वर्टिकल, वर्टेक्स जो होता है। ये देखिए बच्चों संगत कोण, इसे हम क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए एकांतर कोण, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। अल्टरनेट, जिनमें जेड की शेप बनती है वो अल्टरनेट एंगल्स, और जिनमें एफ वाला एफ की शेप बनती है वो संगत कोण होते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मीन्स होता है फ्रंट एंगल्स, मतलब इन फ्रंट ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? सम्मुख कोण कहलाते हैं। और लास्ट जो एंगल होता है हमारा रैखिक युग्म कोण होता है। कौन सा होता है बच्चों? रैखिक युग्म कोण, जिसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। मतलब एंगल्स का एक लीनियर पेयर पर बना एंगल्स का जो पेयर होता है वो लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। ओके बच्चों, चलिए वन बाय वन देखते हैं अब एक एक करके इनको सबको। बच्चों फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं, पहले एंगल क्या होता है, एंगल की डिफाइन करते हैं। एंगल को बच्चों देखिए, एंगल जिसको हम कोण कहते हैं हिंदी में, क्या होता है ये डिफाइन करो। ऐसी आकृति, मतलब ऐसा शेप जिसमें दो रेखाएं आपस में आकर के एक ही उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट, कॉमन बिंदु पर आकर के मिलती हैं, वो कोण कहलाता है। क्या समझे बच्चों? एक ऐसी शेप, मतलब विच शेप हैव टू लाइन्स आर कंस्ट्रक्टिंग ए कॉमन पॉइंट, मतलब ऐसी शेप जिसमें जो दो लाइन्स होती हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं, तो उस समय जो शेप बनती है वो क्या कहलाती है बच्चों? एंगल या कोण कहलाती है। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों मिलकर के क्या बना रही है? एक पॉइंट पे मिल रही है बेटा, तो ये क्या हो गया? हमारा एंगल हो गया। समझ गए? अब एंगल्स हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। अब फर्स्ट वाला टाइप पढ़ा था हमने न्यून कोण। क्या पढ़ा था बच्चों? न्यून कोण। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, वे कोण जिनका मान 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, मतलब दोज एंगल्स आर वैल्यू मोर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से तो क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं। कोई भी एंगल है जैसे x डिग्री एंगल है, और क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। जो भी सारे एंगल्स आएंगे वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45, 60 डिग्री, 75, और भी बहुत सारे होते हैं, 81, 82, ये सारे जो मतलब 90 से नीचे के 1 से लेकर के जो भी सारे एंगल्स होते हैं 89 तक, वो सारे क्या होते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसे इधर देखो हमारे पास 75 डिग्री का एंगल है, 65 का है, 30 डिग्री का है, तो ये क्या है? सारे एक्यूट एंगल्स हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो हमने पढ़ा था बच्चों समकोण।
जिसको हम राइट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। इसका क्या डेफिनेशन होगी, वह कोण मतलब ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब दोज एंगल्स वैल्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है, मतलब दैट एंगल विच वैल्यू इज 90 डिग्री। ओके, तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है समकोण कहलाता है। ओके, देख इस तरह से हो सकता है ये 90 डिग्री, ओके, इस तरह से भी हो सकता है, ऊपर से इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे राइट एंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, राइट एंगल्स होते हैं, जिन्हें हम समकोण त्रिभुज समकोण एंगल कहते हैं, समकोण कोण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट थर्ड देखिए बच्चों, अधिक कोण। कौन सा होता है अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी, वे कोण जिनका मान 90 डिग्री, सॉरी ये उल्टा हो गया बेटा, जिनका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, मतलब ऐसे कोण जिनका वैल्यू 90 डिग्री से तो क्या होता है बेटा मैक्सिमम होता है, और 180 डिग्री से क्या होता है मिनिमम होता है। ओके, तो इस तरह के एंगल्स क्या कहलाते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जैसे 105 डिग्री हो गया, 115, 145, 150, ये सारे एंगल्स क्या है बेटा अधिक कोण। जैसे ये 120 का बना हुआ है, ये 150 का, 105 का, इस तरह के एंगल्स अधिक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सरल कोण, इसको हम स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसको हम रिजु कोण भी कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, रिजु कोण भी कहते हैं, रिजु कोण। कहीं रिजु दिख जाए मतलब कौन सा है, 180 डिग्री का कोण है। ओके, तो वह कोण जिसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, बराबर होता है उसके, वो क्या होता है सरल कोण होता है। समझ गए, देखिए बच्चों समझ गए अच्छे से। अब देखो इस तरह से ये लाइन खींच दी हमने, तो इस पर कौन सा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, ये 180 का हो गया, और ये भी कितना हो गया 180 डिग्री का हो गया। समझ गए, तो इस तरह से हमें इसे समझना है। ओके, मतलब सीधी लाइन दिखे तो वो कौन सा एंगल है, वो है हमारा सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, या फिर उसको रिजु एंगल कोण भी हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिफ्थ वृहत कोण, जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री से तो क्या होता है बच्चों मैक्सिमम होता है, और 360 डिग्री से कम होता है, क्या होता है वो हमारा वृहत कोण या रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। जैसे 270 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, ऐसे सारे एग्जाम। इसमें इधर वाला तो बेटा क्या बन जाएगा राइट एंगल या एक्यूट एंगल बन सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला पूरा एंगल होता है ये होता है हमारा, जैसे 270 का है तो कैसा है ये वृहत कोण है। ये कैसा है 240 का, ये हमारा कैसा है बच्चों, यह है रिफ्लेक्सिव एंगल। ओके, अगला देखो 6 संपूर्ण कोण, जिसे हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, मतलब पूरा कोण। तो पूरा कोण ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो रहा है। एक जब हम पूरा सर्कल घूमते हैं, पूरा का वृत्त इस तरह से पूरा सर्कल घूमते हैं तो वो कितना डिग्री का होता है बच्चों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 360 का। ओके, तो 360 का, तो हम मान लो सपोज यहाँ से स्टार्ट करें इस पॉइंट को और वापस इसी पॉइंट पर आ जाएं, तो ये जो एंगल बनेगा ये 360 डिग्री का बनेगा। जो आउटर एंगल है ये है ना, आउटर एंगल जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल, वो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री का। इसे ही हम कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शून्य कोण। कौन सा होता है बच्चों शून्य कोण। और शून्य कोण क्या होता है जीरो एंगल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ओके, तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है, पूरक कोण कौन सा कहलाता है 0 डिग्री एंगल या शून्य कोण कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें, अब एक लाइन के ऊपर यदि दूसरी लाइन आ जाए तो उसमें कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा, उसमें बनता है हमारा 0 डिग्री का एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पूरक कोण जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या डेफिनेशन होगी, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब क्या समझे बच्चे, ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होना चाहिए बच्चों 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्या होते हैं पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, बट इनका सम कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो ये क्या है एक हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सिमिलर। देखो 45 डिग्री 45 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं। और पूछे कि इक्वल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कौन सा होता है, तो कितने डिग्री होता है बच्चों 45 डिग्री का एंगल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, एकमात्र ऐसा जो क्या होता है इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों,
संपूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ऐसे दो एंगल या दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ओके, देखिए एग्जांपल जैसे 40 डिग्री और 140 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और 120 डिग्री हो गया। या फिर पूछे कोई कि ऐसे कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? 45 45। और पूछे कोई कौन से एंगल्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री होते हैं बट इक्वल होते हैं, कौन से होते हैं? 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। समझ गए? ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए आसन्न कोण, जिसे हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। ओके, कौन सा होता है? आसन्न कोण, जिन्हें हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं। देखिए ऐसे दो कोण, मतलब ऐसे टू एंगल्स जिनमें रेखाखंड, कौन सा? एक जो रेखाखंड होता है वन लीनियर, मतलब एक लाइन जो होती है सेगमेंट, उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनमें एक लाइन सेगमेंट जो रहता है, रेखाखंड जो रहता है, वो क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन होना चाहिए। वो कहलाता है हमारा आसन्न कोण। जैसे देखिए बेटा ध्यान से इधर, ये हमारा एक एंगल है, ये वाला एक एंगल ये है। इन दोनों एंगल्स में ये लाइन, यदि इस एंगल को देखेंगे तो ये लाइन कॉमन है इस एंगल में, दोनों लाइनों में दोनों एंगल्स में ये लाइन कॉमन दिख रही है आपको, तो ये क्या है? हमारे आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें देखो इसी तरह इस एंगल में और इस एंगल में ये लाइन कॉमन है बच्चों, तो ये हमारे कौन से हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। अगला देखिए बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? देखिए ऐसे कोण जिनमें दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब एक दूसरे को इस तरह से काटे बेटा, कट करती हैं, तो क्या होता है? अर्थात x के समान संरचना बने। x के जैसी शेप बनती है बच्चों, ऐसे जैसे सपोज x के जैसी ऐसी शेप बनती है, तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो विपरीत कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इन विपरीत कोणों को हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कैसी संरचना बननी चाहिए बेटा? x के समान संरचना बननी चाहिए। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखिए ना, इसके थोड़ी कुछ डेफिनेशन बची है, उसको नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए बच्चों आगे शीर्षाभिमुख में क्या होता है, देखिए अर्थात इनमें विपरीत कोण एक समान होते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ओके बच्चों, देखिए इस तरह से x का शेप बन जाता है, तो इसमें ये जो होता है इसका अपोजिट एंगल, ये एंगल जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, तो हमारा जो 1 एंगल है वो किसके इक्वल है? 4 के, और ये 2 जो इक्वल है ये किसके इक्वल है बच्चों? 3 के इक्वल है। तो क्या समझे? जहाँ पर x की शेप बनती है उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। नेक्स्ट देखो 12वां संगत कोण, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं बच्चों? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे कोण जिनमें यदि दो समांतर रेखाओं की कोई रेखा काटे, मतलब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन काटे, तो एफ आकृति में बनने वाले सभी कोण संगत होते हैं। मतलब एफ की शेप में बनने वाले सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं, या फिर उनको हम संगत कोण कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। देखो जैसे डायग्राम में इधर, अब हमने तो ये हमारी सपोज ये एल है और ये एम है, दो पैरेलल लाइन से हैं, और ये कोई पैरेलल लाइन है ए। ओके, ये इसको काट रही है, तो इसमें से जहाँ एफ की शेप बने, अब देखिए बच्चों ध्यान से, इधर आएंगे हम, इधर से यहाँ इसको मैच करोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला एंगल दोनों के बीच एफ बन रहा है, तो ये वाला सपोज इसका नाम देते हैं 1, इसको 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, तो इसमें ध्यान से देखो एफ कहाँ कहाँ बन रहा है? 1 और 3 के बीच बन रहा है, तो इसके जो कोण होंगे बराबर होंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, दो तरह के होते हैं, एक तो इंटीरियर होते हैं, मतलब आंतरिक कोण होते हैं, ओके, और एक होते हैं एक्सटीरियर, मतलब बाहरी कोण। ओके, एक तो आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण। अब देखो एक आंतरिक कोण से हुई अंदर वाले कोण है, अब एक्सटीरियर कोण से हो जाएंगे ये आउटर एंगल्स इक्वल होते हैं। ये देखो
ये आउटर एंगल इक्वल होगा किसके, इस वाले के, सॉरी बेटा, ये आउटर एंगल जो इक्वल है किसके, इसके। तो मतलब एक्सटीरियर एंड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदर वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, संगत कोण। जहाँ पर क्या बने, इस तरह एफ के जैसी, इस तरह एफ के समान संरचना बन जाए। ये तिरछी भी बन सकती है, लेकिन बनना क्या चाहिए बच्चों, एफ बनना चाहिए। वही क्या होता है हमारा संगत कोण कहलाता है। ओके, इसी तरह जैसे ये आंतरिक कोण होते हैं, उसी तरह हमारे जो एकांतर कोण है, तो वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से एकांतर कोण, एक तो आंतरिक एकांतर कोण और एक बाहरी एकांतर कोण। ओके, देखिए 13 होता है हमारा एकांतर कोण, जिसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अल्टरनेट एंगल। डेफिनेशन देखिए, वे कोण जिनमें दो समांतर रेखाओं कोई तीसरी रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटे तो जेड के समान संरचना वाले, कैसी संरचना वाले बच्चों, जेड के समान संरचना वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे एंगल्स जिनमें जेड बनता है वो क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर वाले एकांतर कोण और बाहर वाले एकांतर कोणों को। देखो जैसे जेड बनेगा, इधर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए हमारा जेड बन रहा है, तो जेड में इंटीरियर एंगल्स ये हो गए, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एक्सटीरियर कौन से हो गए, जेड के बाहर वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर एफ में यहाँ देखा था, ये एफ बना था हमारा, तो एफ के अंदर वाले इक्वल थे, बाहर वाले इक्वल थे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो जेड बनेगा उसके आंतरिक एंगल ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। ओके, और बाहरी कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कब, कंडीशन बशर्ते ये है बच्चों कि वो जो रेखाएं हैं दो जिनको काट रहा है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये दोनों बेटा क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये इनको काट रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिंग लाइन है। इस तरह से हमें अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण और क्रॉसपोंडिंग एंगल को समझना है। ओके, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या समझना है, जिसमें एफ के जैसी शेप बने तो उसके अंदर वाले सारे कोण बराबर रहेंगे और बाहर वाले भी। और एकांतर कोण में क्या समझना है कि जेड के जैसी शेप बने, उसके अंदर वाले कोण भी बराबर रहेंगे और बाहर वाले कोण भी बराबर रहेंगे। ओके, लेकिन अंदर वाले केवल अंदर वाले के ही बराबर रहेगा और बाहर वाला केवल बाहर वाले के ही बराबर रहेगा। ओके बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट दो और बचे अपने, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, लास्ट हमारे दो एंगल्स और बचे हैं, उसके बाद एंगल हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा सम्मुख कोण, जिसे हम फ्रंट एंगल भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, फ्रंट एंगल, तो ये कोण मुख्यतः आयत जो रेक्टेंगल होता है, वर्ग स्क्वायर होता है, वह चतुर्भुजों में ही उपस्थित होते हैं। अब चतुर्भुज क्या हो सकता है बच्चों, चतुर्भुज में आ सकता है हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों, जो हमारे क्वाड्रेट्रियल्स होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, इनके अंदर आते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये हमारा आयत है, आयत के अंदर P इक्वल होगा किसके, R के, और Q इक्वल होगा किसके, S के। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के सम्मुख एंगल है, फ्रंट एंगल से क्या है बच्चों, फ्रंट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, समझ गए। या फ्रंट इक्वल तो किस में होते हैं, केवल रेक्टेंगल में होते हैं, और अदर के अंदर देखें तो वो क्या होते हैं, उनको हम सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फ्रंट एंगल इनको हम कहते हैं। जैसे ए का फ्रंट एंगल कौन सा है, सी है, बी का फ्रंट एंगल कौन सा है, डी है, ई का फ्रंट एंगल कौन सा है, जी है, एफ का फ्रंट एंगल एच का। समझ गए। तो इस तरह से मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में बनने वाला कोण क्या कहलाता है, सम्मुख कोण कहलाता है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से इसका अपोजिट ये वाला हो गया, इसका अपोजिट ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला और इसका अपोजिट ये वाला। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से मतलब अपोजिट एंगल्स क्या कहलाते हैं, फ्रंट एंगल जो होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। ओके, लास्ट हमारा बचा है बच्चों रैखिक युग्म कोण। कौन सा बचा है, रैखिक युग्म कोण, जिसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कहते हैं, मतलब एंगल्स का पेयर। ओके, तो ऐसे कोण जो एक सरल रेखा पर बने हों रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हों, सरल रेखा पर बने हों, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं बेटा, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, या फिर लीनियर पेयर्ड एंगल्स कहलाते हैं। देखो जैसे बेटा इधर ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो ये एंगल क्या है, रैखिक युग्म कोण है। कौन से हैं बच्चों, ये हैं रैखिक युग्म कोण। ओके, रैखिक युग्म कोण। सिमिलर इधर देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इसके अलावा ये वाला एंगल भी है। तो कितने एंगल्स है बेटा, 1 2 3 4 एंगल्स है।
यहाँ 4 एंगल्स टोटल जो होते हैं ये भी कौन से हैं, ये भी लीनियर पेयर कोण हैं। मतलब कौन से युग्म है बेटा, रैखिक युग्म कोण हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा जो एंगल वाला टॉपिक है वो बच्चों कंप्लीट होता है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, एंगल्स के बारे में समझोगे और एंगल्स के बारे में समझ करके ध्यान पूर्वक इसको नोट्स लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर। और शेष यदि अन्य वीडियोस जो हैं वो देखने हों तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा कर के देखें। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे जो कोण होते हैं या फिर सारे के सारे जो बेसिक मैथ्स के वीडियो हैं, इसके अलावा क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, साइंस है क्लास 10th का, वो सारा का सारा कंटिन्यू डेली पर डे अपडेट हो रहा है। ये जो है बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास बच्चों डे बाय डे या फिर संडे टू संडे दी जाएगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना करें, चिंता ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।